हाय एवरीवन। तो ये वीडियो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन की हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है। एंड पिछले वीडियो के अंदर हमने डायलेशन एंड इरोशन के बारे में समझ लिया था। एंड मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख के आ रहे हो, ठीक है। और आज इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो भैया ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर है, जो कि एक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन भी है। सो इसी के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग समझते हैं। तो ओपनिंग आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी एंड है ना, डायग्राम के बाद हम डेफिनेशन भी देखेंगे। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, इरोजन देन डायलेशन, ठीक है। पहले क्या हो रहा होता है, ओपनिंग ये लिखी गई है। ओपनिंग में पहले क्या होता है, ओरिजिनल जो भी मेरे पास इमेज है उससे मैं सबसे पहले मैं इरोजन करूँगा। इरोजन करूँगा तो कुछ चीज़ें मेरी रिमूव होंगी। ये तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर समझ लिया था इरोजन से क्या होता है, ठीक है। सो इरोजन में ये काम होता है। एंड जैसे ही इरोजन हो गया फिर मैं क्या करूँगा, उसमें डायलेशन करूँगा, है ना। और डायलेशन क्या बताएगा कि जो देख रहे हो बाकी सारी चीज़ें थोड़ी इन्हेंस बढ़ा देगा, एक्सपैंड कर देगा। तो ये साइज़ भी एक्सपैंड कर दिया उसने। एंड ये जो एकदम से कॉर्नर्स थे उसको भी क्या कर दिया, सही तरीके से मैनेज कर दिया। सो ये क्या हुआ, ये हो गया भैया डायलेशन हुआ है, ठीक है। सो ओपनिंग इस तरीके से होती है। सबसे पहले क्या होता है, इरोजन एंड इरोजन फॉलोड बाय द डायलेशन, क्लियर है। एंड जबकि क्लोजिंग जस्ट उसके अपोजिट है, पहले डायलेशन होगा, मतलब पहले ये जो मेरी ओरिजिनल इमेज है वो पहले एक्सपैंड होगी, ठीक है। तो एक्सपैंड हो गई, ये देख रहे हो बढ़ गया, हाँ भैया ये भी देख रहे हो कितना दूर हो गया गैप्स, जबकि यहाँ पे थे, हाँ। फिर उसके बाद इरोजन होगा क्लोजिंग में, ठीक है। तो फिर ये इरोजन हो जाएगा, क्लियर है। सबके एडवांटेजेस अपने अपने। तो सबसे पहले हम ओपनिंग देख रहे हैं, यस। अब ओपनिंग क्या है, ओपनिंग इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन दैट कंबाइन इरोजन फॉलोड बाय द डायलेशन, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन ही है, बट यहाँ पे क्या होगा, पहले इरोजन होगा एंड देन डायलेशन होगा। पहले इरोजन है देन डायलेशन है, क्लियर है बात, हाँ भैया क्लियर है। अब जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, इरोशन एंड डायलेशन समझते समय इनपुट इमेज है ना, और उसमें अगर मैं स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की बात करूँ तो अगर मैं उसको यहाँ पे डिनोट करूँ ओपनिंग के केस में, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ओपनिंग को लिखूँ कि जो भी मैंने इनपुट इमेज है फॉर एग्जांपल एक्स, ओपनिंग डिनोट होती है यहाँ पे स्मॉल सा डॉट, ठीक है। ये स्मॉल सा डॉट बना लूँ, ठीक है। एंड साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा जो भी मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, लेट सपोज एस है, ठीक है। आप ए और बी से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्स और एस से कर रहा हूँ बिल्कुल। और वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू जो भी मेरा x है माइनस s, दिस इज कॉल्ड इरोजन। एंड देन फिर मैं लास्ट में एडिशन कर दूंगा और ये हो जाएगा मेरा क्या, अपना फाइनल उसके ऊपर डाइल्यूशन, ठीक है, डायलेशन, समझ रहे हो। सो ये जो कहलाएंगे ये कहलाएंगे अपना ओपनिंग। ओपनिंग में ध्यान देना, जो ये ओपन हो रहा है इसको डार्क नहीं करना सर्कल को, ठीक है। क्लोजिंग में इसको डार्क करना पड़ेगा, सर्कल को फिल कर देना, ठीक है। अगर x इनपुट इमेज है एज स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है तो ओपनिंग क्या कहलाएगी, पहले इरोजन होगा दोनों में, हाँ ठीक है। इरोजन में क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है। फिर लास्ट में क्या होगा, डायलेशन होगा, सो एडिशन हो जाएगा, क्लियर है बात, समझ रहे हो। और ध्यान देना ये जो सर्कल बन रहा है छोटा सा, ये डिनोट करता है ओपनिंग को, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड इट्स प्राइमरी यूज फॉर रिमूविंग द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉरग्राउंड। तो इसका जो मेन यूज़ है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना फॉरग्राउंड से, क्यों, पहले क्योंकि यहाँ पे इरोजन ही हो रहा है, ठीक है। तो इरोजन हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ें छोटी छोटी वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक है, वाइल प्रिजर्विंग द शेप। बट यहाँ पे शेप एज इट इज़ रहेगा, साइज लार्जर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, डायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग कैन ऑल्सो भी इफेक्टिव इन स्मूथिंग द बाउंड्रीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिख भी रही है। अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो पहले क्या हो रही थी, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इतने स्मूथ नहीं थे, बट अब ये स्मूथ हो गए, ठीक है। तो जो शेप था एकदम से शार्प था, उसकी जगह भी यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, इरोजन, ठीक है भाई, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डायलेशन, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ओपनिंग की प्रोसेस। अब अगर आप लोग ये डायग्राम देखोगे इससे रिलेटेड, तो सबसे पहले ओरिजिनल इमेज मेरे पास कुछ ये है ना, ओरिजिनल इमेज, ग्रे स्केल इमेज, ब्लैक एंड वाइट कह सकते हो। तो ये इमेज है।
अब इमेज में सबसे पहले मैंने इरोजन किया तो कुछ पार्ट रिमूव हो गया, ठीक है, इरोजन पिछली वीडियो में देखा था। डायलेशन किया तो एक्सपैंड हो गई चीज़, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग। ओपनिंग में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा इरोजन। इरोजन से क्या होगा कि कुछ चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। यस, तो सपोज दैट ये रिमूव हो गया एंड ये वाला पार्ट भी रिमूव हो गया, तो मेरी इमेज में कुछ इस शेप में दिखने लगी। फिर उसके बाद क्या होगा, डायलेशन होगा। डायलेशन होने से थोड़ा सा एक्सपेंशन यहाँ पे दिखेगा एंड स्मूथनेस दिखेगी, ठीक है। तो ये जो काम हुआ है उसे कहेंगे ओपनिंग। क्लियर हो गई बात? तो मेरे ख्याल से ओपनिंग समझ में आ गई है। अब ओपनिंग के इफेक्ट्स और एप्लीकेशंस क्या? ओपनिंग रिमूव द स्मॉल स्केल फीचर्स and noises and thin protrusions from the foreground objects. It separate objects that are close to each other but not touching, ठीक है। तो ये सेपरेट करेगा वो, बिल्कुल ठीक है, दिख भी रहा है। ओपनिंग प्रिजर्व द ओवरऑल शेप एंड द साइज ऑफ द लार्जर ऑब्जेक्ट इन द इमेज। तो ओपनिंग में जो इंपॉर्टेंट बात है कि साइज, ओवरऑल शेप, वो दोनों की दोनों क्या होंगे, प्रिजर्व होंगी। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ 3 टाइप का दिख रहा था ये इमेज में, तो ओपनिंग में भी वो 3 टाइप का ही दिख रहा है। जबकि क्लोजिंग में देखो ये कहीं दिख ही नहीं रहा है गैप, ठीक है, 3 जैसा, क्योंकि पहले डायलेशन हो गया। समझ रहे हो, क्लोजिंग में क्या होता है, पहले डायलेशन होता है ना, तो दैट्स वाई वो सिनेरियो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि ओपनिंग प्रिजर्व द ओवरऑल शेप, ठीक है। समझ रहे हो बात? हाँ भैया। देन एप्लीकेशन की बात करें तो नॉइस रिडक्शन, ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन एंड प्री प्रोसेसिंग, ये सब इसके क्या है, एप्लीकेशन है। तो आप एक बार रीड कर सकते हो, सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग का जो हमने डायग्राम देखा था, इसमें सबसे पहले होती है डायलेशन एंड देन इरोजन। डायलेशन क्या बताएगी कि यार उसका साइज़ जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है, जो भी ओरिजिनल इमेज है उसका साइज़। क्लियर हो गई बात? तो जो मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था दिस, तो सेम यहाँ पे पहले डायलेशन हो जाएगा तो प्लस लगा देना एंड माइनस लगा देना फॉर किसके लिए, इरोजन के लिए, ठीक है। तो वो किसके लिए हो जाएगा भैया, क्लोजिंग का। बट क्लोजिंग में एक और बात ध्यान देना, ये जो डॉट है वो फिल हो जाता है पूरा, इसको डार्क कर देना डॉट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। क्लोजिंग में क्या होगा, सबसे पहले जो भी मेरी इनपुट इमेज है, फॉर एग्जांपल एक्स, एंड इसमें जो शेप होगा इधर मैं डॉट डार्क कर देता हूँ, एंड साथ में क्या होगा, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, और वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मेरे, पहले क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है। डायलेशन मतलब कि मैं एक्स में उसको ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, इरोजन होगा, तो उसका मतलब बाद में क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है? अब लॉजिकल लग रहा है, अब रटना नहीं है ना? हाँ भैया, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक्स इनपुट इमेज और एस जो है वो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। आप एक्स की जगह ए ले सकते हो, एस की जगह बी ले सकते हो, और वो फिर बना सकते हो ए प्लस बी माइनस बी, ठीक है। इस तरीके से क्लोजिंग हो जाएगी। ध्यान देना, क्लोजिंग का जो शेप है मतलब वो डॉट फिल होगा, ठीक है, पूरा डार्क होगा। क्लियर बात? क्लोजिंग इज़ द अपोजिट ऑफ द ओपनिंग, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे पहले डायलेशन होगा एंड देन इरोजन होगा। सो कंबाइनिंग डायलेशन फॉलोड बाय द इरोजन, इट्स यूज्ड फॉर फिल स्मॉल गैप्स इन द फोरग्राउंड्स। तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है डायलेशन करने का, जो स्मॉल गैप्स हैं उनको फिल करने का, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आप यहाँ पे देख लेना। अब स्मॉल गैप्स कैसे भाई, ये देखो, अगर आप ये वाले गैप्स देख रहे हो बीच में, ये कुछ ओरिजिनल इमेज है मेरी, यहाँ पे वाइट्स दिख रहे हैं, बट उसको अपन क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और ये क्लोजिंग की इमेज देखो, क्लोजिंग में क्या हो रहा है कि जो स्मॉल गैप्स है ना वो फिल हो जा रहा है, ठीक है। ये मेन टास्क करता है इसका, है ना। तो ये आप क्लोजिंग में देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा भी गया, स्मॉल गैप्स इन गैप्स इज फिल्ड इन द फॉरग्राउंड, क्लोज स्मॉल होल्स इनसाइड द ऑब्जेक्ट्स एंड कनेक्ट ब्रोकन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, समझ गए? हाँ भैया। अब परफॉर्म कैसे करना है, पहले डायलेशन होगा, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इरोजन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो जाएगी, इसको आप बता सकते हो। इफेक्ट्स क्या होंगे, स्मॉल गैप, है ना, यहाँ पे क्लोजिंग में, क्लोजिंग फिल द स्मॉल गैप्स और अ होल इन द फॉरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स मेकिंग दैम मोर कंप्लीट, इट्स कनेक्ट ब्रोकन और डिसजॉइंट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, जो पार्ट ब्रेक हो रखे हैं, है ना, मतलब फेल ही कर देगा एट द एंड, वही चीज़ बताई गई है। क्लोजिंग कैन ऑल्सो स्मूथ द बाउंड्रीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी आप बता सकते हो। क्लियर हो गई बात? डायग्राम समझ गया? हाँ भैया, पहले डायलेशन हो गया ओरिजिनल इमेज में, देन इरोजन होगा। अगर आपको डिनोट करना है तो उसको आप इनिशियल जो आपकी इमेज है वो एक्स से डिनोट कर देना। एज यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, पहले यहाँ पे डायलेशन हो रहा है, देन यहाँ पे इरोजन हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। एप्लीकेशंस है, होल फिलिंग करना है कहीं पे तो भैया क्लोजिंग का यूज़ किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट रिकन्स्ट्रक्शन करना है तो क्लोजिंग का यूज़ किया जा सकता है। प्री प्रोसेसिंग में
भी इसका यूज़ देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिक एप्लीकेशंस भी आप बता सकते हो। सो आज इस वीडियो के अंदर मैंने अपना क्लोजिंग एंड ओपनिंग वाला कॉन्सेप्ट भी कवर कर दिया एंड मैं होप कर रहा हूँ कि आपको अब मॉर्फोलॉजी समझ में आ गई, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन समझ में आ गया। सो आज के लिए इतने रखते हैं, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।